अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे। मेरी दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुमा आमीन। तो ये जो आप प्यारा सा व्यूज़ देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल स्काई विद फुल ऑफ क्लाउड्स। तो ये हम जा रहे थे जद्दा चांद रात के दिन। ईद से एक दिन पहले हमने करनी थी कुछ ग्रॉसरी और थोड़ी सी घर की चीज़ें लेनी थी। ग्रॉसरी तो नॉर्मली हम जब पाकिस्तान से आए तो हमने कर ली थी, बट फिर भी आपको पता है कि घर में कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है। तो जाते हुए हमने कहा कि चलने थोड़ी बहुत व्लॉगिंग भी कर लेते हैं। हम गए थे तकरीबन 4 बजे, क्योंकि शाम के टाइम बहुत रश हो रहा था, स्पेशली चांद रात थी। खैर अब तो हज की ईद पे तो इतना रश नहीं होता, बट फिर भी मुझे ये था कि हमने जिजिया जाना था और जिजिया पाकिस्तानी बाज़ार है, तो वहाँ पे चांद रात पे अक्सर रश होता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलें थोड़ा जल्दी निकल लेते हैं। यहाँ से हमने लेना था एक इलेक्ट्रिक ओवन, क्योंकि जो पहले मेरे पास ओवन था वो मेरी सिस्टर का था। तो जब वो पाकिस्तान गई थी तो वो यहीं पे छोड़ गई थी। फिर जब मेरे पेरेंट्स आए तो हमने उसको कार्गो कर दिया था। फिर ये था कि बच्चों के लिए पिज़्ज़ाज़ वगैरह बनाने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ बेकिंग करनी पड़ती है। तो मैंने कहा चले एक और ओवन ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऑफ़र्स भी लगी हुई थी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बर्तन थे, फ्राइंग पैन्स बहुत अच्छे थे, ग्रिल पैन भी बहुत अच्छे थे। बट ये है कि मुझे इतना कुछ लेना था इस टाइम, बस जो इम्पोर्टेंट स्टफ़ लेना था मैंने कहा चले पहले वही लेते हैं। एक ओवन ले लिया था मैंने यहाँ से, और दूसरा एक बेकिंग ट्रे थी जो काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, वो ले ली थी मैंने। तो वो जो मैंने लिया वो मैं आपसे कहीं कभी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए वुडन स्पून्स भी थे, स्पैचुलर्स भी थे, और काफ़ी अच्छी यूज वैरायटी थी यहाँ पे। और प्राइसेस खैर हाई थी। अब तो आपको पता है कि हर जगह महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हर चीज़ पे इम्पेक्ट पड़ता है। फिर जब महंगी होती हैं चीज़ें तो विद वैट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इनकी प्राइस। एनीवेज़ मुझे यहाँ से इतना कुछ खास चाहिए नहीं था। मुझे ग्लास लेने थे, तो ग्लास हम ने घर के पास वाली शॉप से ले लिए थे। मुझे ये था कि बहुत नाजुक से टूट जाएंगे। तो घर आने के बाद मैंने कहा कि रसमलाई बना लेते हैं, जो रात में मैंने कहा था बना लूँगी, क्योंकि डिज़र्ट जो सुबह सबको ईद पे खानी होती है, तो या तो सवैयाँ खाई जाती है मेरे घर में शौक़ से, या फिर रसमलाई। तो मैंने कहा चलो रसमलाई बनाती हूँ, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे घर अक्सर कि कोई भी जब स्वीट डिश बनाते हैं तो सबसे पहले जो हमारी प्रेफरेंस होती है वो रसमलाई होती है। और रसमलाई की फुल रेसिपी मैंने यहाँ पे शेयर नहीं की है, मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, जो मैंने बहुत ही डिटेल में शेयर की थी, और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रसमलाई बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉल्स मैंने बना लिए थे, और ये मैंने मीडियम साइज़ के बनाए थे जो फूल के काफ़ी बड़े हो जाते हैं। हाँ, आप चाहे तो छोटे बना सकते हैं। तो ये है जी फाइनल लुक रसमलाई की। मैंने इसे क्लिंग फिल्म लगा के रख लिया था फ्रिज में ही, और बाकी की जो सी थी उसको मैंने एज इट इज़ रख लिया था कि वो ठंडी हो जाए। जो सुबह सुबह खानी होती है मेरे भाइयों ने, मेरे हस्बैंड ने खानी थी, वो मैंने सेपरेट करके रख दी थी। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे कोरमा भी बना लिया था। हमारे घर में कुर्बानी नहीं थी, यहाँ सऊदी अरब में, पाकिस्तान में ही होती है कुर्बानी मोस्टली हम लोगों की। तो हमने यहाँ पे बस चिकन ही बनाया था। तो चिकन बिरयानी बनाई थी मैंने, और यह था उसका कोरमा जो रात को ही रेडी करके रख लिया था, ताकि नेक्स्ट डे थोड़ी आसानी हो, क्योंकि बच्चों के साथ जो है वो मुश्किल हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। बच्चों को ईद के दिन तैयार भी करना होता है, और फिर आप थके भी होते हो, स्पेशली तब जब आपके पास शीख-ख्वार बच्चा हो। तो मेरी बेटी अभी जस्ट 3 मंथ्स की हुई थी, ईद के दिन ही वो 3 मंथ्स की कंप्लीट हुई थी, बल्कि ईद से एक दिन पहले। तो मैंने कहा कि चलें कुछ काम हम रात में निपटा लेते हैं। तो ये आप देखें जी कोरमा कितना जूसी जूसी सा है। तो बिरयानी की भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैंने बहुत बार दी है, तो इसलिए फुल रेसिपी मैंने नहीं दी थी। बस कोरमा की जो प्रिपरेशन हुई थी मैंने कहा मैं आपसे वो शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लगा थी खुद को मेहंदी, एक ही हाथ को लगाई थी, क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में मेहंदी खुद को नहीं लगा सकती। तो अक्सर मेरे साथ ये होता है कि जब मैं खुद मेहंदी लगाती हूँ तो एक ही हाथ में लगती है मुझसे मेहंदी। तो खैर चलें जैसी कैसी थी लगा थी। मुझे अपने आप को मेहंदी लगाते हुए या तो स्टार्टिंग से मेरा डिज़ाइन कुछ डिफरेंट हो जाता है, या एंड पे मैं भूल जाती हूँ, पर यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा डिफरेंट हो गया था। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगाने से पहले अपने और अपनी बच्ची के ड्रेस जो है मैंने अलग कर लिए थे, बच्चों के भी। और मैं आपको यहाँ पे बेबी के दिखाई थी, ये मैंने उसके एंकलेट्स मंगवाए थे इंडिया से, प्योर सिल्वर है, जो बहुत ही अच्छे हैं। खैर इसको तो भी काफ़ी बड़े। और ये जो बैंगल्स हैं ये भी पाकिस्तान से गिफ्ट ही मिली थी, बट ये कि अभी तक इसको आ नहीं रही थी, पूरी नहीं थी। और इसके तीनों दिन के ड्रेसेस मैंने अलग करके रख लिए थे। मोस्टली तो इसको जो ड्रेसेस थे वो गिफ्ट मिले थे, मैंने थोड़े बहुत ही लिए थे। बट ये जो फर्स्ट डे और सेकंड डे का है ये मैंने खुद ही लिया था, और साथ में कुछ शूज़ भी गिफ्ट में थे जो कि इसके साथ मैच हो गए। एक जो वाइट शूज़ आपने फर्स्ट देखा सैंडल्स ही, वो मैं खुद लेके आई थी। चूड़ियाँ इतने छोटे बच्चों की ना बड़ी मुश्किल से मिलती है, और मुझे कांच की बहुत कम दिखी, मेटल की थी ज़्यादा। और बहुत सी शॉप्स में पता करने के बाद भी मुझे कांच की कहीं नहीं मिली थी।
तो मुझे अच्छा नहीं लगा था कि बच्चों की चूड़ियाँ होनी चाहिए कांच की। सऊदी अरब में तो बहुत रेयरली मिलती है ना। तो बट एनीवेज कोई ना कोई आएगा पाकिस्तान से तो चूड़ियाँ भी इंशाल्लाह आ जाएंगी। और ये कपड़े ना तब ड्रेसेस मुझे लगता था कि इसको काफ़ी बड़े हैं, जब पहनाए तो देखा कि बहुत मुश्किल से आ रहे हैं। बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो ये साथ में हेडबैंड से जो मैंने सेंटर पॉइंट से ऑर्डर कर लिए थे, तभी बल्क में ऑर्डर कर लिए थे मैं। तकरीबन 3-4 सेट्स थे जिनमें 12 या 15 थे आई गेस। तो अभी काम आ जाएंगे इंशाल्लाह। बच्चों की तो हर ईद बच्चों की और बच्चों की ईद होती है। मुझे बहुत था कि मैं ना अपनी बेटी को भी ईद पे मेहंदी लगाऊं, बट बहुत छोटी है और मेहंदियों में आजकल केमिकल्स होते हैं, तो कभी कभी बड़ों को भी एलर्जी हो जाती है। इस डर से मैंने उसको जो है वो मेहंदी नहीं लगाई थी। तो यहाँ पे मेरे ड्रेस है, मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। ड्रेसेस तो खैर काफ़ी सारे जो पाकिस्तान से मैं लेके आई हूँ, बट 2 स्पेशली मैंने ईद के लिए निकाले थे और उनमें से पहना मैंने सिर्फ एक ही था, वाइट वाला फर्स्ट डे पे, क्योंकि बेबी के भी वाइट थे, हस्बैंड ने भी वाइट टॉप पहनी थी और बच्चों ने भी, मेरे बेटों ने भी वाइट शर्ट थी उनकी जीन्स के साथ, इस वजह से। तो ये जो मेरा वाइट ड्रेस है बहुत ही प्यारा सा है और ये किसी ब्रांड का नहीं, आई गेस कोई रेप्लिका है। मैंने राबी सेंटर से लिया था जो पिंडी में है और बहुत ही अच्छा लगा था मुझे और रीज़नेबल मिला था। आई थिंक 4000 का मुझे मिला था और इसके साथ पीच कलर का दुपट्टा है, पूरा सूट वाइट है। तो यहाँ पे आप मेरी मेहंदी का कलर भी देख सकते हैं कैसा आया है। और ये तो दूसरा ड्रेस है मस्टर्ड कलर का, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा था, बट ये कि इसे पहनने का चांस नहीं मिला, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा हम ईद के 3rd और 4th डे बाहर चले गए थे। 2nd डे हमारे घर मेहमान आए थे, तो मुझे चांस ही नहीं मिला था कि मैं अपने 2nd ड्रेस को कहीं पहनती, बट फिर मैंने प्रेस करके दोनों रख दिए कि मैं दिखा दूँ आपको। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी का कलर बहुत ही प्यारा सा रेड रेड सा था। हाँ, इसमें एक सीन हुआ था कि जैसे जैसे हाथ में धो रही थी कलर ना साथ साथ जा रहा था, बट 5-6 दफ़ा जब हाथ धो लिए थे, एक दफ़ा बर्तन धो लिए तो फिर कलर स्टे कर गया था, उसके बाद नहीं किया। और ये अच्छा था, लाइक बाज़ दफ़ा जो ब्लैक डार्क मेहंदी हो जाती है ना वो उतर के बहुत बुरी लगती है, तो ऐसा सीन नहीं था। तो ये थी मेरी बहुत प्यारी सी चूड़ियाँ जो मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। इसके बाद ये जी हमारे नेबर्स ने हमारे लिए ईद पे खाना भेजा था। पूरियाँ हैं, साथ में मटन है, सैलड है और हैदराबादी बिरयानी जो होती है कच्चे गोश्त की वो थी, और साथ में आलू का रायता था, बहुत ही मज़ेदार थी। तो मैंने कहा मैं आपसे ये भी शेयर कर दूँ। और इनका जो मटन बना हुआ था ये भी बहुत डिलीशियस था, थैंक्स टू देम कि हमने उनके हाथ का खाना भी इंजॉय कर लिया था। हमारे घर जो ईद के दिन नाश्ता था वो बाहर से आता निराला से, तो इस वजह से हमने ज़्यादा जो उनसे खाना नहीं बनाया था, बस बिरयानी बनाई थी अपने घर में, साथ में थोड़ा सा मटन बना लिया था एंड दैट्स इट। और स्वीट डिश में रसमलाई थी और साथ में नेबर्स ने भी खाना भेज दिया था, क्योंकि ईद के 2nd डे हमारे घर में थी दावत। तो ये है वो दावत का खाना, मैंने कहा मैं आपसे ये भी शेयर कर दूँ। फर्स्ट डे हम घर पे ही थे और 2nd डे भी घर पे थे, क्योंकि गेस्ट आए थे अल-उला से, तो यहाँ पे उनके लिए खाना बना था जी। पुलाव बनाया था मैंने, साथ में कोरमा था, चना चाट थी साथ में और लबे शीरी। और इन सब चीज़ों की जो रेसिपीज़ है मेरे चैनल पे मौजूद हैं, एक्सेप्ट लबे शीरी, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे शेयर कर दूँगी। जल्दी जल्दी में खाना बनाया था, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है वीडियोस भी बनाना। तो ये है पुलाव। तो मेरी आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।